भाई आपकी, मेरी और यहाँ पे हर एक इंसान की बचपन से एक मिसकंसेप्शन थी। उसके पहले मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में रखता है। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि मुझे और इम्प्रूव कैसे करते रहूं, और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आपकी, मेरी, सबकी मिसकंसेप्शन ये थी कि हमारे जो बचपन से क्लासमेट थे, हम उन्हें अपना फ्रेंड समझ बैठे। मीन्स हमने उनमें कभी ये नहीं देखा कि वो हमारे फ्रेंड हैं कि नहीं। हमने उनमें कभी फ्रेंड की क्वालिटी देखी ही नहीं। बस हमने उनको अपना फ्रेंड इसलिए समझ लिया क्योंकि हम उनके साथ रोज उठ बैठ रहे थे, उनके साथ रोज लंच कर रहे थे, उनसे ही पेन मांग रहे थे। बट ये हमारी गलती थी शायद, क्योंकि भाई तुम पेन एक इंसान से मांगोगे, उसके पास रहेगा तो वो दे देगा। अगर तुम किसी के साथ बैठ के लंच करोगे तो शायद वो तुम्हें अपने साथ बैठ के लंच करा ले। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा फ्रेंड ही हो। और ये सब हमारे एक तो बचपन से चलता आ रहा है, और इसमें हमारी भी गलती नहीं है। गलती है तो हमारे एनवायरनमेंट की। हमने बड़े लोगों को देखा है कि जिसके साथ वो लंच बैठ के खा रहे हैं तो वो उनके दोस्त हैं, तो हम भी यही करते रहे। जब हम इतने इतने से थे, इतने इतने से बिल्कुल छोटे थे, जब शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके पहले भी हमें बस यही लगता था कि जो हमारे साथ आजू बाजू हैं वो हमारे फ्रेंड हैं। और शायद उनमें से कई आपके साथ अभी भी हों जो आपके अच्छे दोस्त बन चुके हैं, बट वो बाद में बने। और शायद उनमें से ऐसे कई भी हों जो बहुत लो सोसाइटी वाले हों, जिनकी सोच आपसे मैच नहीं करती हो। मैं एक बात बताऊं ना भाई, अगर आपका माइंडसेट लोगों से मैच नहीं होता है तो अपना माइंडसेट चेंज मत करो, लोगों को चेंज करो। सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ इस बात का। अगर तुम भी इस चीज से गूंज रहे हो या इस चीज से सराउंडेड हो, तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं। अगर तुम भी उस सिचुएशन से आए हो, जैसे बचपन से तुम उन लोगों के साथ थे जो अब, जिनके साथ तुम रहना नहीं चाहते थे, और जो नॉर्मली तुम्हारे दोस्त थे नहीं, बट क्लासमेट रहते 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 सालों सालों तक तुम्हारे वो दोस्त बन गए, तो क्या करो? उनके साथ रहो अगर तुम नहीं रहना चाहते हो। बट तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम उनके साथ नहीं रहोगे तो क्या होएगा कि वो सोचेंगे अरे ये तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बट मैं बताता हूँ उससे कुछ फर्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 6 10 साल में वो सब वैनिश हो जाएंगे तुम्हारी जिंदगी से। बचेंगे तो एक दो ही, मुश्किल से एक दो बचेंगे जो तुम्हारे रियल रहेंगे। तो अगर तुम चाहते हो उनके साथ रहना तो रहो, और नहीं चाहते हो रहना तो उनके साथ मत रहो। बट मेरे ओपिनियन से उनके साथ ऐसे रहो कि उन्हें लगे कि ये हमारे साथ है, बस यही लगना चाहिए उन्हें। मतलब अगर आप इस चीज से सराउंड हो, जो लो सोसाइटी पीपल है ना, जो जैसे जो खुद को बहुत बड़ा महाराजा समझते हैं, भयंकर लैंग्वेज यूज करके, जो एक दूसरे की बेइज्जती करके खुद को कहीं का तीस मार कान समझते हैं, तो उनके साथ अगर आप रहना चाहते हो तो इस तरीके से रहो तो कि उन्हें लगे कि हाँ ये हमारे साथ है। बट कभी भी उनके साथ बिहेव मत करो। मूव लाइक देम, बट नेवर, बट नेवर बी लाइक देम। और अगर ये बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ये बहुत शांति से समझाई है आपको। जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से खुद को सराउंड करना कम कर दो, और अगर खुद को कर भी रहे हो तो कभी भी अपना माइंडसेट चेंज मत करना। तुम जैसे अभी घर पे रहते हो वैसे ही सबके साथ रहो। तुम जितना अच्छे हो वैसे बन के रहो। वैसे उनके लिए खुद को चेंज मत करना, थोड़ा सा भी मत करना, क्योंकि भाई तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी जितनी ऑडियंस है वो वैल्यूबल ऑडियंस है, और वो सुधरी हुई है। उसे अपने गोल पे ध्यान देना है, ना कि इन सब बातों में कि भाई तूने आज कैसा किया, तूने आज क्या किया, तूने आज उससे बात करी कि नहीं, तेरी आज उससे चैटिंग हुई कि नहीं। मुझे ऐसे लोग से मतलब है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई तुम रहो उनके साथ ठीक है, बट आने वाले 10 20 साल में शायद ही वो तुम्हारी जिंदगी से वो वैनिश हो जाएंगे भाई, वो विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि भाई सबको अपनी जिंदगी देखनी है। तुम कब तक किससे पूछते रहोगे कि भाई तेरी वो वाली चैट दिखा, तेरी वो चैट हुई कि नहीं, तेरी उससे लड़की से बात हुई कि नहीं। भाई बस कर दे, ये सपना कुछ नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में 5 से 10 साल में या 20 साल में सिर्फ रहेंगे तो गिनती के सिर्फ एक दो तीन लोग, ज्यादा से ज्यादा तीन। फिर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ तुम। और जो तुम्हारे साथ रहेगा वो रियल रहेगा, वही तुमको आगे पुश करेगा। और भाई तुमको ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस करनी है, अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड है वो तुमको आगे पुश नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ रहना कम कर दो, बंद कर दो धीरे धीरे।
और भाई अगर तुम एकदम से बंद करोगे तो वो भी सही नहीं रहेगा। धीरे 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 कम करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम खुद नहीं चाहोगे उनके साथ रहना। तो समझ में आया हो इस वीडियो में आपको, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी थी। और एक और टिप, अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो उनके साथ बिहेव मत करना। जितना ज्यादा आप उनमें साथ घुल मिलने की कोशिश करोगे तो आप देखना आप खुद ही चेंज हो जाओगे। जैसा आप चाहते हो वैसा आप नहीं रहोगे, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। तो इसलिए खुद को उस सिचुएशन में ढालने के लिए खुद को बदलना नहीं, खुद को थोड़ा सा भी मत बदलना, बस उनकी तरह एक्ट करो, उनकी तरह पर रहो मत। जैसा कि मैंने बताया, मूव लाइक देम बट नेवर बी लाइक देम, कि उनकी तरह मूव करो, उनके साथ चलो, बट उनकी तरह मत बनो, क्योंकि वो तुम्हें आगे कभी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और भाई वो वैनिश होने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम यही सोच रहे हो कि वो मेरे क्लासमेट थे इसलिए अभी तक मैं उनके साथ बड़े होते होते यहाँ तक आ गया हूँ, तो भाई वो तुम्हारे रियल में क्लासमेट ही रहे थे बस, वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं थे, वो अभी भी तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूर जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कंटेंट में और अच्छा सुधार पाऊँ। तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट की भी ज़रूरत है। जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे रियलाइज़ होगा कि मुझे मेरा कंटेंट सुधारना चाहिए। सो कल तक के लिए बाय बाय। और जैसा कि मैं आखिरी में बोलता हूँ, सबके लिए स्टे स्ट्रांग, मेरे लिए तो हमेशा मी स्ट्रांग रहता ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, पीस आउट।